आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। बस्तर, जहां 4 दशकों तक नक्सलियों का आतंक चलता रहा, अब वही इलाका एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां नक्सलवाद खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 तक की डेडलाइन तय की है और अब इस ऐतिहासिक तारीख तक सिर्फ 90 दिन बचे हैं। पिछले 1.5 साल में बड़े अभियान चलाए गए, 23 खतरनाक नक्सली ढेर हुए, सैकड़ों नक्सलियों ने हथियार डाल दिए, लेकिन अब भी जंगल में कुछ टॉप लीडर्स छिपे हुए हैं जो बचे हुए नक्सली नेटवर्क की कमान संभाले हुए हैं। देवजी, मिशिर, बेसरा, पापाराव और देवा, ये नाम बस्तर के जंगलों में डर और चुनौती का पर्याय बने हुए हैं। क्या ये टॉप नक्सली ढेर होंगे या आत्मसमर्पण करेंगे? क्या आने वाले 90 दिनों में बस्तर पूरी तरह नक्सल मुक्त बन पाएगा? पूरी कहानी और वो मोस्ट वांटेड नक्सली जिनकी तलाश जारी है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। बस्तर, जहां 4 दशकों तक नक्सलवाद का साया रहा, अब वहीं इतिहास बदलने की घड़ी आ चुकी है। बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे की लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल मुक्त बस्तर के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की है और अब इस डेडलाइन में बचे हैं सिर्फ 90 दिन। पिछले 1.5 साल में नक्सल नेटवर्क लगभग टूट चुका है। बड़े बड़े नक्सली या तो मारे जा चुके हैं या हथियार डाल चुके हैं। 2025 में चलाए गए बड़े और सुनियोजित अभियानों के बाद पिछले 40 वर्षों से सक्रिय नक्सलियों का प्रभाव अब लगभग खत्म हो चुका है। बता दें कि बीते 1.5 साल में कुल 23 बड़े नक्सली मारे गए हैं। इनमें माड़वी हिड़मा नक्सल संगठन के सचिव बसवा राजू, गणेश उइके जैसे खतरनाक नक्सली शामिल हैं। वहीं भूपति, रुपेश और रामधेर जैसे नक्सली सैकड़ों साथियों के साथ सरेंडर कर चुके हैं। फिलहाल नक्सल संगठन में केवल 200 से 300 आर्म कैडर के नक्सली ही बचे हैं, जो छोटे छोटे समूहों में अलग अलग इलाकों में छिपे हुए हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यानी MMC जोन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उत्तर बस्तर और माड़ डिवीजन से भी नक्सलियों का लगभग सफाया हो गया है। अब फोर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती है दक्षिण बस्तर डिवीजन की। 5 से 6 टॉप नक्सली फोर्स के निशाने पर हैं। जानकारी के मुताबिक दक्षिण बस्तर के जंगलों में देवा और पापाराव अपने साथियों के साथ अलग अलग टुकड़ियों में छिपे हुए हैं, जबकि मिशिर, बेसरा झारखंड में सक्रिय बताया जा रहा है। नक्सल संगठन की कमान फिलहाल 3 पोलित ब्यूरो मेंबर्स देवजी, मिशिर, बेसरा और गणपति के हाथों में है। फोर्स का आकलन है कि अगर इन 90 दिनों में 5 से 6 बड़े नक्सली मारे जाते हैं या सरेंडर करते हैं तो बस्तर फ्रंट के सभी टॉप लीडर्स खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही बस्तर से नक्सलवाद का अध्याय भी समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि बटालियन 1 के इंचार्ज बारसे देवा के साथ करीब 40 नक्सली आत्मसमर्पण करने आज तेलंगाना पहुंचे हैं। हालांकि अब तक इस खबर की पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बारसे देवा अगर आत्मसमर्पण करता है तो यह नक्सली मोर्चे पर बड़ी जीत होगी, क्योंकि बारसे देवा मुठभेड़ में मारे जा चुके कुख्यात नक्सली हिड़मा का साथी है और दोनों सुकमा जिले के पुवर्ती के रहने वाले हैं। दरअसल 2023 तक बस्तर में नक्सली फोर्स पर हावी थे। जवानों की कैजुअलिटी ज्यादा होती थी और बड़े हमले आम बात थे, लेकिन 1.5 साल पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय की। इसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच मजबूत समन्वय बना। ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू हुए। हर 5 से 10 किलोमीटर पर कैंप लगाए गए। सड़कें बनी, इंद्रावती नदी पर पुल बना और मॉनसून में भी ऑपरेशन नहीं रुका। आज हालात ये है कि कभी नक्सलियों का गढ़ रहे इलाके अब सुरक्षा बलों के नियंत्रण में है। बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि आने वाले 90 दिनों में
क्या बस्तर वाकई नक्सल मुक्त भारत की सबसे बड़ी मिसाल बन पाएगा? तो जहां कभी नक्सलियों का आतंक हावी था, अब वही इलाका एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। 1.5 साल की मेहनत, जाबाज फोर्स और रणनीतिक ऑपरेशन ने नक्सलियों का सफाया कर दिया है। 23 बड़े नक्सली ढेर हो चुके हैं, सैकड़ों ने हथियार डाल दिए और एमएमसी जोन अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। लेकिन अब अंतिम चुनौती है दक्षिण बस्तर डिवीजन। देवजी, पापाराव देवा और मिशिर बेसरा जैसे टॉप नक्सली अभी भी जंगलों में छिपे हुए हैं। अगर आने वाले 90 दिनों में ये पकड़े या ढेर किए जाते हैं तो बस्तर पूरी तरह नक्सल मुक्त बन जाएगा। यह सिर्फ सुरक्षा बलों की जीत नहीं होगी, बल्कि दशकों से चली आ रही भय और असुरक्षा की कहानी का अंत होगा। आखिरकार बस्तर के जंगल जो कभी नक्सलियों का गढ़ थे, अब नक्सल मुक्त भारत की सबसे बड़ी मिसाल बन सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।